तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा
ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से
मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। किससे सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर,
समा के बाबा तुझ में, समा के बाबा तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
जागो वक्त भी है कम, होता है आबू में खुदा से मिलन, मेरे भारत में आए हैं भगवन। ज्ञान चक्षु दे खोलते हैं नयन, होता है आबू में खुदा से मिलन, मेरे भारत में आए हैं भगवन। कितना सुंदर वो अंजुमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा। धुन मुरली से गूंज उठे मधुबन, होता है आबू में खुदा से मिलन, मेरे भारत में आए हैं भगवन। होता है आबू में खुदा से मिलन, मेरे भारत में आए हैं भगवन। ओम शांति। आज हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज के जो महावाक्य चले हैं बाबा के शिवरात्रि पे, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 फरवरी सन 2006 और आज की डेट 20 जुलाई सन 2025। शिवरात्रि जो हम सब का अलौकिक बर्थडे होता है, और ये अलौकिक सबका बर्थडे है जो बाप और बच्चों का एक साथ है। तो बाबा ने कहा आज आप सब बच्चे बड़े से अति स्नेही होकर बाबा के सामने पहुँचे हुए हो। नाम तो शिव जयंती है, लेकिन इस जयंती के पीछे अनेक जयंती है। शिव जयंती सो बाबा कहते हैं, गीता जयंती, ब्रह्मा जयंती सो बच्चों की जयंती। तो बाबा ने कहा इस नाम तो शिव जयंती है,
लेकिन शिव जयंती में अनेक जयंती है। ऐसी जयंती पूरे कल्प में अगर देखो तो नहीं मिलेगी। तो ये अलौकिक हम सबका जयंती है, बर्थडे। तो बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो बच्चों को भी उमंग उत्साह दिलाया, प्रतिज्ञा कराई। व्रत क्या है? तुम वो भक्त आत्माएं एक दिन का व्रत लेते हैं और तुम बच्चे इस एक जन्म के व्रत से 21 जन्म तुम्हारा वो पवित्र जीवन बन जाता है। तो पवित्रता का व्रत जो तुम्हारी वृत्ति, दृष्टि, वृत्ति की, मनसा वाचा कर्मणा की वृत्ति पवित्रता अपनाते हो। तो इस समय जो बाबा ने कहा तुम बच्चे कितने महान हो, जो तुमको स्वयं भगवान ने, बाप ने ढूंढा है। और बाबा ने कहा, पूछा बच्चों से, बच्चे आपने बाप को ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? तो बड़े रमणीक तरीके से बाबा ने बच्चों से बातें की है। तो हम अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे। मुरली की हेडिंग है, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्ति दाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयां पहुंच रही है। हरेक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई है। आज आप सभी भी विशेष आज बधाइयां देने आए हो व लेने आए हो। आप सभी भी विशेष आज बधाइयां देने आए हो व लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिक्के लदे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुणा बधाइयां दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, वह आज है। क्या है? बाबा कहते हैं वह आज है जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई है, बहुत जयंती समाई हुई है। बाप आए तो बाबा ने गीता का ज्ञान दिया। बाप ने आए, ब्रह्मा का जन्म हुआ, फिर गीता ज्ञान दिया। हम बच्चों का अलौकिक जन्म, ब्रह्मा मुख से हमारा जन्म हुआ। तो इसलिए बाबा कह रहे इस जयंती के पीछे कई जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं। हम बाप को मुबारक देने आए हैं, बाप
हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ है और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे ना। बाबा का वायदा है बच्चों से, पर बाबा बच्चों से भी पूछ रहे, बच्चे साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है वह अनुभव कर रहे हो। इसलिए इस संगम युग का महत्व है और इसे मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में मनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ, कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं। और आप भक्त आत्माएं सोच रहे हैं कि भगवान कैसे आएंगे, कब आएंगे, और आप मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते। आपने ढूंढा, वो ढूंढ रहे हैं। बाबा कहते आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे, ढूंढ रहे लेकिन मिले। तो भक्त आत्माएं भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाबा रहम करके उनको ढूंढ लेंगे। लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भले बच्चे किसी भी कोने में खो गए, आज भी देखो भारत के अनेक राज्य से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। 100 देशों से आ गए हैं। शिवरात्रि पे विदेश के भाई बहने बाबा के घर जरूर आते हैं, क्योंकि भारतवासी चाहे कम पहुंचते, क्योंकि शिवरात्रि कैसा होता है कि सेवाओं के दिन होते हैं, लेकिन विदेश में तो इतनी सेवाएं नहीं कर सकते। कई ऐसे देश हैं कि खुले में झंडा रोहण भी नहीं करते हॉल के अंदर। कितना छोटा भी क्लास हो, क्लास हॉल के अंदर ही झंडा रोहण कर लेंगे, ताकि बाहर वाले ना देख सकें। ऐसे ऐसे देश भी हैं। तो शिवरात्रि पर बहुत सारे बच्चे विदेश के बाबा के घर आते हैं। तो बाबा कहते देखो विदेश भी कम नहीं है, 100 देशों से आ गए हैं और मेहनत क्या की। बाप का बनने में मेहनत क्या किया? मेहनत किया है मेहनत। हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत किया है। बाबा पूछ रहे हैं जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत किया है, हाथ उठाओ। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की
की मेहनत, सेकंड में सौदा कर दिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल? बाबा पूछते सस्ता सौदा है मुश्किल? सस्ता है ना, इतने बड़े बाप को बस बाबा तू मेरा मैं तेरी। कितना सस्ता सौदा है। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वह हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। ये मार्ग क्या है? प्यार और स्नेह का मार्ग। भगवान से प्यार है तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बाबा से जब प्यार नहीं है मुश्किल। और उसमें भी क्या कहा जाए? अपनी कमजोरी, क्योंकि भगवान से दूर करने वाला क्या है? अपनी ही कमजोरी और कुछ नहीं। तब वही मुश्किल लगने लगता है। बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, भक्त भी बहुत प्रकार के हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है, वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, और आप सब ने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता, न तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत तो आप भी लेते हो। एक जन्म में यहाँ व्रत लेते तो बाबा कहते हैं न तन से न मन से, न तन से आंखें भी दृष्टि शुद्ध होती है, मन स्वच्छ होता है। तो बाबा कहते हैं व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र वृत्ति, पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अब उसके बाद आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। आहार, व्यवहार भी हमारा उसमें विकार की झलक तो नहीं है। संसार, संस्कार सब पवित्र। संसार यानी कैसा हमारा संग, संस्कार, संसार में भी हम किस संग में बैठ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे खुद संस्कार कैसे हैं। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है? कांधे लाओ। लिया है? बाबा पक्का करा के छोड़ता है, ऐसे नहीं छोड़ देता है। पक्का लिया है? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? बाबा कहते पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा। अच्छा, एक महाभूत काम उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है?
क्रोध का व्रत लिया है कि वह छूट है? उसकी छूट दे रहे बाबा। क्रोध करने की छुट्टी मिली है? नहीं। दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं। बाबा पूछ रहे दूसरा नंबर है तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है। बाल बच्चे पीछे भी हैं। क्रोध के बाल बच्चे कौन होते? ईर्ष्या है, आवेश में बोलते हैं, ये हैं बाल बच्चे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाल बच्चे पीछे भी हैं। लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं, और क्रोध की भी बाल बच्चों को भी अर्पित कर दिया है। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वह हाथ उठाओ। क्योंकि कोई भी चीज जब ख्याल में है तभी ख्वाब में है। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, जो समझते स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वह हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है? आता नहीं है? नहीं आता है। कुछ एक ने हाथ उठाया बाबा के सामने। अच्छा, बाबा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठा दिया तो बाबा मान लेंगे। जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, प्रूफ रहे। क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा। आपने कह दिया तो मान ले, नहीं। आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है। क्रोध का अंश क्या है? बाल बच्चे, जो बाबा ने कहा, ईर्ष्या, जेलसी, ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं। लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता? एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, 2006 चल रहा। बाबा के जो महावाक्य चले तो बाबा कहते देखो 2 मास हो गए, फरवरी में चले हैं, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा? काटना मना खत्म। काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। तो वह केक काटा। तो अभी वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे, लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटा? काटना तो पड़ेगा ना,
क्योंकि साथ चलना है। ये तो पक्का वायदा है ना कि साथ है, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहां कहां से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हो। बाबा के घर जाना होता है, कितना उत्साह, कितने दिन से तैयारी शुरू हो जाती है, इसलिए बाद भाग भाग करके आए हो। लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। बाबा के घर गए हैं बाबा के बर्थडे पर, तो बाबा कहते बर्थडे पर ऐसे नहीं चलते जाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा। क्योंकि हर विकार का विकार क्या? बीमारी। बीमारी कैसे आती है? कमजोरी से। तो कमजोरी में ही हमारे थॉट्स चलते, वेस्ट थॉट्स। वेस्ट के बाद ही नेगेटिव होता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट बीज है, कमजोरी बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह मुख का नहीं, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को ये गिफ्ट दे सकते हो? बाबा पक्का करा रहे, हर चीज, हर बात पर पक्का करा रहे। दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से, ऐसे नहीं मजबूरी से, क्योंकि उत्साह में देंगे तब फलीभूत होता है। फायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं है हिम्मत। हिम्मत है, मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चलें, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखने चाहते हैं। बाप दादा इस संगठन का, जो सभा में बैठे बाबा के सामने, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखने चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। ये 2 शक्तियां, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, तो किस विकार से मुक्त होगा?
वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। जिसमें सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी है। टाइटल ही है, हम सबका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन बैठे हम सब? मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। कई ये चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख नहीं, आज के दिन किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन बहुत सहज है, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़ी कुछ किया, दूसरे ने दिया, लेकिन लिया क्यों? ये वाक्य भगवान वाच्य है, भगवान के वाक्य हैं। दुनिया के लोग यही कहते हैं किसी को दुख मत दो, लेकिन शिव बाबा परमपिता परमात्मा क्या कहते? बच्चे, दुख दो भी नहीं तो दुख लो भी नहीं। अगर लेंगे तो देंगे भी। लेने वाले आप हो या देने वाले हो, देने वाले ने गलती की, वह पाप और ड्रामा जाने उसका हिसाब किताब, लेकिन आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं। देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। लिया तो शक्तियों का ह्रास हुआ। बाप समान बनना है तो शक्तियों से भरपूर बनना है। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो रिजल्ट क्या दिखाई देगा? वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते, फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप के साथ चलने के लिए तो हल्का बनना पड़ेगा। बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है? पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ। पीछे पीछे तो नहीं आना है ना। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। साथ रख के छुपा के नहीं चलेगा काम, देना ही पड़ेगा। एक मास सब अभ्यास करो, ना दुख देना है ना दुख लेना है, ना दुख देना है। ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया। कुछ तो होता है। प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन, मुझे बनना है, प्रदर्शन नहीं। उसने ये कर रहा, वो कर रहा है। बाबा कहते स्वदर्शन बनो। अर्जुन मुझे बनना है, बाबा ने मुझे कहा है। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी। इसलिए बाप दादा फिर एक मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर एक मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है,
हल्का नहीं छोड़ना। ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल। अंत समय ऐसी सी स्थितियां बनती जाएगी, जैसे वायुमंडल बनेगा जो अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि चारों ओर अपनी तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। दुख का चारों तरफ त्राही त्राही, प्रकृति के प्रकोप ऐसे, फिर आत्माओं के ऐसे संस्कार उभरेंगे, तो सब ना चाहते थॉट्स चलेंगे। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष ये हिम्मत का संकल्प है। चाहे विदेश में रहते, चाहे भारत में रहते, है तो बाप दादा, है तो बाप दादा बाप के बच्चे, है तो बाप दादा एक के बच्चे ना, एक ही पिता के बच्चे हैं ना, कहीं पर भी हो, चाहे भारत में चाहे विदेश में। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफलता मूर्त बन विश्व में ये अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम मुक्त, क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाने चाहते हैं। पसंद है, दादियों को पसंद है, पहली लाइन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है? बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा, यानी शक्ति देगा किरणों के माध्यम से। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं। बाबा कहते हैं मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही है ना, माया दोस्त बनकर रही है। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्ति दाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है।
इस समय समय साथ दे रहा है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। खुद को मुक्त किए बिना हम दूसरों को मुक्त नहीं करा सकते। वह पुकार रहे हैं, आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। अभी से दयालु कृपालु मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? जब चैतन्य में ये पुरुषार्थ चलेगा, जब चैतन्य में ये कर्म होगा, तब चित्र में वो वाइब्रेशन फैलेगा। डबल फॉरनर समझते हैं, आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के आपके जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना? आपके चित्र है या आपके चित्र है ना, या इंडिया वालों के ही है? देवी देवताओं का चित्र बाबा पूछ रहे हैं, ये भारतवासियों का है या आपका भी है? फॉरनर समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं? बाबा फॉरनर्स को भी पक्का करा, ये चित्र किसके हैं? स्वर्ग के कितने सुंदर सुंदर तस्वीर है। वो सारे जो चित्र बनाए हैं वो रशिया के भाई बहनों ने बनाए हैं। कितने स्वर्ग की जो बाबा की मुरलियाँ चलती है, विजन कैसे स्वर्ग में पुष्पक विमान में चढ़ते हैं, पुष्पक विमान से कैसे उतर रहे हैं। तो बाबा के महावाक्य सुन के उस चीज़ को फील किया और उस विजन से वो चित्र बनाए हैं। तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी, मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना? भक्त भी है तो आपकी वंशावली है ना? आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो, तो भक्त हैं, चाहे दुखी हैं, लेकिन है तो आपकी वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हो, देखते फील होता, लेकिन अपने ही उधेड़ बुन में लग जाते। इसलिए बाबा कहते कहाँ बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है? हाँ, पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक है। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी
सभी मास्टर मुक्ति दाता बन जाएं। बनना है, बनना है। सभी हाथ उठा रहे हैं। बाबा पूछ रहे बनना है, तो सब हाथ उठा रहे। बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए। सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी 1 सेकंड में बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। 1 सेकंड में। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म तन में पहुंच जाओ। अभी सूक्ष्म तन से स्थूल साकार वतन में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ, बाप दादा के सम्मुख। अभी मधुवन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को, सदा स्वराज्य द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को, बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भवो। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भवो। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ।
मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्तियों का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। समय और शक्ति की बाबा कहते इकोनॉमी करो, यानी जो कमाया वो खाया और गंवाया नहीं। विश्व ही परिवार है, सबके लिए को बांटना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं, मंत्री व महामंत्री यानी मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं आएंगे। ये राज दरबार ठीक चलाएंगे तो धर्मराज की दरबार में नहीं आएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट में नहीं होंगे तो फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।
लहरों